Hello students, today I will discuss the science of 8th class. So in 8th class you have completed your first chapter and it is the right time to solve the exercise. So today I am going to start your exercise. In exercise, in first MCQs type questions. First question is that the science of agriculture includes, agriculture की science में क्या include होता है? Management of plants and animals, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का मैनेजमेंट होता है, या फिर मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स या केवल प्लांट्स का ही होता है, या फिर मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स केवल एनिमल्स का ही मैनेजमेंट होता है, अदरवाइज मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन या ह्यूमंस का मैनेजमेंट होता है. सो विच वन इज राइट इन दीज options? First one is right, management of plants and animals. First one is the right answer. प्लांट्स का मैनेजमेंट होता है और साथ ही साथ एनिमल्स का होता है. एनिमल्स प्रोडक्ट भी प्राप्त किए जाते हैं, है ना, तो वो भी किस में आता है? एग्रीकल्चर में आता है. एंड सेकंड क्वेश्चन, ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन द केस ऑफ, किसके केस में ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है? वीट के केस में, या पैडी, पैडी मतलब धान, वीट मतलब गेहूं, मेज मक्का, बार्ली बाजरा, जौ या बाजरा, बार्ली. तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कोई ऐसा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड प्लांट जिसको हम सॉइल में जो है लगाते हो. पहले ही से तैयार प्लांट जो होता है उसको हम सॉइल में हाथ से लगाते हो, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है. तो इनमें से कौन सा ऐसा है? आई थिंक पैडी, धान जो होता है, धान ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है और रेनी सीजन्स में इसको जो है ना ऐसे लगाते हैं हाथों से. तो एंड सेकंड में बी इज द राइट आंसर. ओके, थर्ड वन है, सबसे पहले यहां भरना है, इसमें से क्या आएगा? फिल में इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल. कौन सी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा सॉइल को लूज किया जाता है? मतलब जो है ना सॉइल को थोड़ा सा लूज, ढीला करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, वो प्रोसेस बताना है. थ्रेसिंग, थ्रेसिंग करके नहीं, प्लॉइंग मतलब जुताई करके, लेवलिंग लेवल करके, मैन्यूरिंग. सो इनमें क्या, प्लॉइंग का मतलब होता है जोतना, जब हम जमीन को जोतते हैं, फील्ड, इसलिए फील्ड की जुताई करी जाती है कि उसकी जो मिट्टी जो है ना सॉइल है वो लूज हो जाए. ओके, सो इन थर्ड वन बी इज द राइट आंसर, प्लॉइंग. फोर्थ वन है, यहां पर क्या आएगा? डज नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर में नहीं आता है? ठीक है, इरिगेशन, इरिगेशन आता है, सिंचाई होता है, एग्रीकल्चर में आता है. मार्केटिंग, हार्वेस्टिंग आता है, मल्टीपल क्रॉपिंग भी आता है. जहां मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब हम बहुत सारी फसलों को एक ही साल बोते हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल क्रॉपिंग. तो मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. क्लियर? कौन सा? बी इज द राइट आंसर, मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड. ओके, सो दीज आर द फोर्थ क्वेश्चंस before you. Now I am writing fifth one question before you. Done? Fifth questions. Question number 5th. Weeds कैन बी डिफाइंड एज, बीट्स को डिफाइन किया जाता है. फर्स्ट है यूजफुल प्लांट्स, प्रेजेंट इन द फील्ड. सेकेंड है अनडिजायरेबल प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड. In the field. Third है plants that cannot be used at all. Plants that cannot be used at all.
एंड लास्ट है अनडिजायरेबल इंसेक्ट, undesirable insects present in the field. So which is the right answer in these questions, in these options? Okay, so weeds can be defined. Weeds मतलब खरपतवार है ना, क्या होते हैं? यूजफुल प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड, नहीं, रॉन्ग है। सेकंड है अनडिजायरेबल प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड, ऐसे प्लांट्स जो हमारी इच्छा से नहीं होते हैं बट वो फील्ड में क्रॉप के साथ में उग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द बीड्स प्लांट्स। ओके, तो बीड्स का आंसर इसका कौन सा राइट है? सेकंड वाला, अनडिजायरेबल प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड, ये राइट है। ये भी देख लेते हैं, प्लांट दैट कैन नॉट बी यूज्ड एट ऑल, ये रॉन्ग आंसर। अनडिजायरेबल इंसेक्ट प्रेजेंट इन द फील्ड, नहीं। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स मतलब खरपतवार, बताया था मैंने आपको, क्वेश्चंस लिखा है, बताया था मैंने वीड्स क्या होते हैं। वीड्स एंड वीडिसाइड और वीडिंग बताया उसमें मैंने, वीड्स क्या होते हैं। तो वीड्स कैन भी क्या होते हैं? अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं प्रेजेंट इन द फील्ड, ऐसे प्लांट्स जो हमारी इच्छा के विरुद्ध भी फील्ड में उगाते हैं। ओके, so this is the right answer, second is the right answer. Undesirable plants present in the field is called weeds. Okay, enough for today, thank you.